वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों आप टीजीटी दे रहे हैं या पीजीटी या दोनों दे रहे हैं दोस्तों, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। निश्चित रूप से आपको 3-4 क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिलते हैं। एकदम मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसके कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, मेरे सिलेक्शन का अनुभव आप लोगों को शेयर करता हूं दोस्तों। मैं टीजीटी पीजीटी में मैं किस प्रकार सिलेक्शन हुआ था वो मैं जो प्रोसेस है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए सवाल क्यों चलते हैं, यहाँ पर टू दी पॉइंट बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको क्या निकालना, जब भी आपको आर्डर की बात कर रहा है, ठीक है, दो आर्डर पूछता है, यहाँ पर डिग्री। देखिए टीजीटी का क्वेश्चन है लेटेस्ट 2021 का। ठीक है, आर्डर निकालने के लिए अब हम लोग क्या देखते हैं भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स देखते हैं कितनी बार किया गया, अर्थात डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है। ठीक है, हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर डेरिवेटिव मात्र एक ही बार किया गया है। जितनी बार टी अपॉन डी एक्स करते हैं दोस्तों वह क्या होता है, वही आर्डर होता है। ठीक है, तो हम आर्डर की बात करेंगे। यहाँ पर ये आर्डर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 1 के अनुसार क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कैसे पहचानेंगे भाई, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स देखा कितनी बार किया गया है दोस्तों, एक ही बार किया गया। आप यहाँ से ले सकते हैं अथवा यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें पूछा कि बताइए कि इसकी डिग्री क्या होगी, क्या बात करेंगे, या जब डिग्री की बात करें तो हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट यहाँ पर डी वाई पर डी एक्स का पावर देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पर पावर, पावर मीन्स आपको घात देखना होगा। तो हाईएस्ट देखिए डी वाई पर डी एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ भी, तो इसका पावर देखेंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर जो इसकी डिग्री क्या होगी यहाँ पर 3 होगी। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर सवाल पूछता कि बताइए इसका आर्डर कितना है, तो हमने देखा डी वाई पर डी एक्स एक ही बार डेरिवेशन किया गया है, एक बार भी अवकलन किया गया है, इसलिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, यहाँ एक बार इसका आर्डर क्या होगा, एक बार होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सवाल को ऐसे होता यहाँ पर डबल डेरिवेटिव, तो हम कहते कि दोस्तों इसका क्या होगा, ये देखिए डबल बार डेरिवेटिव किया गया है, डबल बार अवकलन किया गया, इसलिए इसका आर्डर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये नोट डाउन करिए, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट डाउन करना होगा। लेकिन दोस्तों वह क्या होना चाहिए भाई, जो भी इक्वेशन जो क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको मिलता है वह क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर यह नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, मैं अभी सवाल लूंगा पी वाई क्यू, निश्चित रूप से आपको वहां कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल होना, नोमियल होने के लिए कंसेप्ट क्या आप लोग जानते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारे पास क्या डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है, अगला मान लीजिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, या यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आना चाहिए यहाँ पर जिसका पावर, या ऐसे कह सकते हैं जो भी इस तरह इक्वेशन चलता रहेगा हमेशा। देखिए एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल ये क्या होता है, ए प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस क्या सी स्क्वायर, ये डिवाइड। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, जहां पर ले रहे हैं यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव के फॉर्म में। ये कंसेप्ट आपको ध्यान देने पड़ेंगे, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, आपने कंसेप्ट सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो मैं एक सवाल पर डिस्कस करता हूं, तो वहां निश्चित रूप से मैं क्लियर कराने का प्रयास करता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आया, ये सवाल आया क्या यहाँ पर, ये देखिए पीजीटी में आया, वह दोस्तों क्या आया था, वह तो टीजीटी में आया था। देखिए पीजीटी में क्या आया, इस बार कहा आर्डर निकालना है और डिग्री। ठीक है, आर्डर के लिए हमने आपको बताया कि मैक्सिमम क्या देखना होगा भाई, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स कितनी बार नजर आ रहा होगा। देखिए डबल डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर इसकी आर्डर की बात करेंगे। अवकलन कितनी बार किया गया है, अवकलन 2 बार किया गया है, डेरिवेटिव 2 बार, एक बार यहाँ पर, एक बार क्या यहाँ पर 2 बार, तो मुझे मैक्सिमम देखना था, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव जितनी बार किया जाता है दोस्तों वो क्या होता है, उसका आर्डर होता है। तो इस सवाल का आर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, लेकिन हमें आपको ये भी डिस्कस कराया कि जो फॉर्म क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म होना चाहिए। और पॉलिनोमियल का फॉर्म मतलब क्या, इसका पावर क्या होना चाहिए, एक
पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये फॉर्म में है नहीं, अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए क्या है भाई, देखिए यहाँ पर के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर d2y अपान क्या हो जाएगा, ये dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू के, और यहाँ पर के नहीं 1 है, ठीक है 1 लिख लीजिए, यहाँ पर ये प्लस, तो हमारे पास dy अपान dx का होल स्क्वायर। अभी हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया कि जब भी एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, पॉलिनोमियल का फॉर्म मतलब आप लोग जानते हैं इसका पावर एक फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, dy अपॉन dx हो या डबल डेरिवेटिव हो, उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, एक भिन्न के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, घात। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं था ये, तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका आर्डर कितना है, 2 बार डेरिवेटिव किया तो हमने कहा कि 2, लेकिन डिग्री क्या करेंगे भाई, हम मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर ही देखेंगे। ठीक है, तो इसका पावर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर पावर, यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर दिख रहा है, तो इस सवाल का आर्डर क्या होगा, आर्डर 2 होगा, डिग्री भी होगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप डायरेक्टली लोग क्या करेंगे भाई, हमने आर्डर देखा क्या आएगा, आप कहेंगे सर आर्डर यहाँ पर 2 है और इसका पावर देखेंगे डिग्री कहेंगे 1, लेकिन दोस्तों ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं था, हमने उसको कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। अगर मान लीजिए कन्वर्ट नहीं हो पाता, अर्थात नहीं हो पा रहा है, तो हम कहेंगे दोस्तों ये यहाँ पर है, तो हम आर्डर डिग्री नहीं फाइंड कर पाएंगे। मैं क्या नेक्स्ट क्या यहाँ पर जब इसके बाद मार्क टेस्ट लिखाऊंगा तो वहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, बस आज इसमें इतना ही देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, ये निश्चित रूप से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए मैं इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये भी काफी बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है दोस्तों। कभी कभी ये इस तरह का सवाल देखिए क्या पूछता है, बताइए यहाँ पर इसका बताइए आर्डर कितना होगा। ठीक है, तो क्या पूछेगा भाई, इसका आर्डर, आर्डर का मतलब हम लोग जानते हैं इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव। ठीक है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है, तो दोस्तों यहाँ पे नो पेन, यहाँ पेन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आर्डर की बात करेगा तो आप मौखिक रूप से दे पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कितने कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट एक नजर आ रहा होगा, इसके पावर में एक कांस्टेंट नजर आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पर 2, जितने भी कांस्टेंट नजर आए हैं दोस्तों क्या हो, उतने ही आर्डर होते हैं, तो इसका आर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपको यहाँ पर देखिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, जितने कांस्टेंट रहेंगे उतने ही आर्डर आएंगे। ठीक है, और वह कांस्टेंट अभी मैं एक सवाल और लूंगा तब बेटर से बेटर कंसेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा। ठीक है, इस सवाल पे चलते हैं हम। मुझे क्या करना भाई, इसका मतलब 2 बार क्या करना होगा, आर्डर हमने बता दिया कि 2 बार, इसका मतलब इसको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dy अपॉन dx करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहली बार डेरिवेटिव करेंगे, जानते हैं, देखिए dy अपॉन dx आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर क्या e के पावर x का e के पावर x, लेकिन माइनस अभी bx का नहीं हुआ, तो क्या होगा भाई यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस b आ जाएगी, हमारे पास a तो पहले से था, और देखिए e के पावर क्या हो जाएगा माइनस bx, इतना हमने dy अपॉन dx कर दिया। या इसके स्थान पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके स्थान पे एक लाइन हम y भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी y दिया था, उसी का dy अपॉन dx की है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा माइनस b, यहाँ पर क्या होगा dy अपॉन क्या, सॉरी y ले सकते हैं। ठीक है, y इक्वेशन नंबर यहाँ पर मान के फर्स्ट से, क्योंकि यहाँ पर a e की पावर माइनस bx के स्थान पे y पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे डेरिवेटिव 2 बार करना है, क्योंकि 2 कांस्टेंट नजर आ रहा है। एक बार और कर देते हैं, देखिए यहाँ पर dy, यहाँ डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसका करेंगे तो यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए माइनस b, और इसका y क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx। ठीक है, 2 बार करना है, और यहाँ पर देखिए आंसर में अभी देखिए आपको क्या करना, ये आपको क्या करना होगा, हटाना होगा यहाँ पर कांस्टेंट जो पैरामीटर होते हैं, इसको रिमूव करेंगे यहाँ पर 1 और 3 की सहायता से। तो यहाँ से देखिए b बराबर निकालना चाहते हैं, या माइनस b बराबर, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं भाई यहाँ पर dy अपॉन dx अपॉन y लिख सकते हैं। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर तो सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए डबल डेरिवेटिव तो वही रहेगा, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं, और माइनस b के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और यहाँ पर
अपन वाई, तो वाई को आप यहाँ इस साइड ला सकते हैं, ठीक है। वाई और डी वाई अपन डी एक्स पहले था, तो इसका होल स्क्वायर आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए ये बी मिलेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर होगा। कब क्लियर होगा, जब आप इसको पेन और कॉपी लेके नोट करेंगे। हमने आपको यह बताया कि जितने भी यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उतने ही आर्डर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, उस अपवाद को भी आप जान लेते हैं। एक सवाल के माध्यम से मैं आपको डिस्कस कराने का प्रयास करता हूं। देखिए आपने, हमने ये सर ने लिखे, आपने आप लिखे इस सवाल में, बताइए ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने कहा कि भाई जितने कांस्टेंट होंगे उतने आर्डर होंगे। यहाँ आर्डर की बात कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर लगाएंगे 4, लेकिन गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत होगा, हमने कहा कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने आर्डर। लेकिन यह भी ध्यान देना पड़ेगा, क्या यहाँ पर ये दो कांस्टेंटों को मिला के या तीनों कांस्टेंटों को मिला के आप यहाँ पर उसको एक कर सकते हैं भाई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में से सवाल देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए C1 है प्लस क्या है यहाँ पर C2, इसको तो आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आपको नजर यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसको हम कह सकते हैं, देखिए C2 हम C3 था ये, और कांस्टेंट ई के पावर आप कह सकते हैं भाई C4 कर सकते हैं। यहाँ पर ये C4 कर सकते हैं भाई, नहीं, और ई के पावर क्या ले सकते हैं, इंटू ई के पावर क्या होगा -2x रहेगा। अब इसको हम जनरली एक कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या उसको डबल कांस्टेंट को एक कांस्टेंट में रिमूव कर सकते हैं, तो दोस्तों यह यस। तो यहाँ अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए C2 यहाँ पर ई के पावर x प्लस इसको मान सकते हैं, यहाँ पर कोई अनदर कांस्टेंट आ गया, मान लीजिए यही, मान लीजिए ये आ गया। अब ई के पावर क्या होगा माइनस क्या होगा 2x। अब यहाँ पर इसको आगे हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, अर्थात यहाँ पर देखिए कितने कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, 3 कांस्टेंट है, अर्थात यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जितने भी कांस्टेंट होंगे उतने ही डेरिवेटिव होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अगर मान लीजिए यहीं पर ऐसे होता भाई, हम कहते कि y बराबर क्या होगा C1 प्लस C2 होगा, ये यहाँ पर e के पावर x होगा प्लस यहाँ पर c, यहाँ पर मान लीजिए 4। तो हम बताइए इसको क्या 1 कंसिडर, इसको दोनों को मिला के 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम इसको अनदर कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर e के पावर x था ही है, और यहाँ पर प्लस b मान सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर क्या 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अर्थात इसके क्या 2 आर्डर होंगे, ठीक है। कंसेप्ट एक बार क्लियर रहेगा, निश्चित रूप से आने वाले एग्जामों में आप बेटर से बेटर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूं। तो यहाँ पे एक आंसर नान आप दिया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने 2 कांस्टेंट को ये रिड्यूस करके 1 कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये अपवाद के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूं, एकदम शानदार तरीके से मैं डिस्कस कराने का प्रयास करता हूं। देखिए ये देखिए पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। कंसेप्ट एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। नो, पहला जो रूल्स है आपका, जो ये कंडीशन आपको दी गई है, ठीक है, ये कंडीशन अर्थात x बराबर क्या है 0 रखने के लिए, y बराबर -1 रखने के लिए, क्या यह इक्वेशन में रखा जाए। अगर यहाँ पर जो सेटिस्फाई कर देगा वो सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर एक या दो से ज्यादा ऑप्शन मिलने लेंगे तब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नहीं आपको समय आपको लास्ट जाएगा पेपर में, सिलेक्शन से आप वंचित हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ऑप्शन चेक करेंगे। अगर यहाँ पर रखेंगे भाई, यहाँ पर देखिए x के स्थान पे क्या रखेंगे 0, यहाँ पर क्या e की पावर 0, अर्थात क्या होगा 10 इनवर्स 1 पाई/4, ठीक है। और -1 क्या होगा, ये 10 इनवर्स पाई/4 -पाई/4, ये देखिए यहाँ पर ये -पाई/4 आ गया। अगर रखेंगे -1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगी, ये वैल्यू 1 आएगी। ये ऐसे जानते हैं 10 इनवर्स माइनस थीटा, ये आपस में कट जाएगा। ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर होगा। और चेक कर लीजिए क्या और 0 के बराबर आ रहा है। अगर इसमें 0 रखेंगे, देखिए ये पूरी वैल्यू 0, यहाँ पर रखेंगे क्या होगा, ये अभी रखा 10 इनवर्स 1 आ जाएगा, कभी 1 के बराबर होगा ही नहीं। इसमें भी रखेंगे, क्या रखेंगे, ये -1, देखिए इसमें 0 रखेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी क्या डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास रिजल्ट ऑप्शन नंबर ए सही होगा या तो डी। आपके पास समय कम हो तो ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर कभी कभी
एक आंसर ऑफ दिया रहता है, उसमें भी रख के चेक करेंगे, वह भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर आपको दिमाग चलाने की जरूरत पड़ी, माइंड को आपको चलाने की जरूरत पड़ती है। चलिए यहाँ पर अगर सॉल्यूशन करना ही पड़ गया तो उसके भी रूल्स क्या हैं, कंसेप्ट आप लोग जानते हैं, एक बार मैं डिस्कस कराने का प्रयास करता हूँ। जब भी यहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है, क्या किया था, dy अपन dx का टर्म एक तरफ करते हैं, ठीक है, x वाले यहाँ पर जो भी वेरिएबल है एक तरफ करेंगे और dy के जो यहाँ पर y वाले टर्म को एक तरफ करना होगा, ठीक। कैसे करेंगे भाई, के dy यही रहेगा, तो dy को dy ही लिखते हैं, ठीक है, dy अपन dy। और लेकिन यहाँ पर देखिए ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर देखिए dx अपनी जगह था और e के पावर x भी अपनी जगह है, और यहाँ पर अपान क्या होगा, ये 1 प्लस ई के पावर क्या होगा 2x इक्वल टू 0। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा, लेकिन मुझे इंटीग्रेशन करना था, तो इंटीग्रेशन कब कर किया जाता है, जब dx का टर्म एक तरफ, अर्थात x वाले फंक्शन को एक तरफ, y वाले फंक्शन को एक तरफ, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं e के पावर x का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम e के पावर x बराबर क्या मानेंगे भाई, e के पावर x बराबर t, तो हम जानते हैं e के पावर x क्या होगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा, यहाँ e के पावर x हो जाएगा। अब जैसे ये कट जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, यहाँ पे तो जानते हैं डायरेक्टली फार्मूला है, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए 1, इसको क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, dt अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी tan इनवर्स का फॉर्म होता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या e के पावर x, क्योंकि हमने यह t होगा, t के स्थान पे e के पावर x करेंगे, और इक्वल टू कांस्टेंट c। आप लोग जानते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट क्या ऐड कर लिया जाता है, ठीक है, हमने एक कांस्टेंट को ऐड कर लिया। अब ये पॉइंट जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखिए, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या मिलेगी भाई यहाँ पर, और यहाँ पर -1। आप जानते हैं कि tan इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर ये y है, y कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा -1, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये tan इनवर्स क्या होगा 1 होगा, और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर c। आप जानते हैं tan इनवर्स क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी माइनस आ जाएगी या प्लस होगा, ये कट जाएगा तो c की वैल्यू 0 हो गया। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या इज राइट आंसर होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए। एक बार क्या करेंगे, एक बार क्या पहले ऑप्शन ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए हमने इस तरह का सवाल आपको समय बचाएगा, ठीक है, बड़े बड़े सवाल अगर आ जाएंगे तो वहां आप टाइम दे सकेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर अब देखिए क्या पूछा भाई, ये भी पीजीटी में आया, कितना आसान क्वेश्चन आया भाई। यहाँ पर कह रहा है कि इसका कहिए, इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या कर लें भाई, dy अपन dx हर जगह नजर आ रहा, तो इसको हम em मान लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, dy अपन dx के स्थान पर क्या मान लिया em। देखिए em स्क्वायर होगा, यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा em प्लस क्या होगा 12 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर तो सब जानते हैं, तो x माइनस क्या होगा 3 होगा, और क्या होगा x माइनस 4 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m बराबर क्या मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा, एक कामा m बराबर क्या होगा 4। हमने माना क्या था, या लिख सकते हैं dy अपन dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है, या हम लिख सकते हैं dy बराबर क्या होगा 3dx। अब देखिए इंटीग्रेशन हम लोग करना जानते हैं, कर सकते हैं भाई ये, तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y होगा, अब इसको इधर लाएंगे क्या होगा dx का x हो जाएगा, तो इधर लाएंगे 3x हो जाएगा, और प्लस क्या हो कांस्टेंट c, यहाँ पर इक्वल टू कर दीजिए 0, ठीक है। सिमिलरली करके इसको भी कर लीजिए भाई, तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर देखिए dy अपन dx बराबर लिखते हैं ये 4x, 4 क्या होगा ये 4 हो जाएगा, माइनस क्या होगा यहाँ पर c कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, तब यहाँ पे आपको मिल जाएगा y, यहाँ पर क्या होगा -4x प्लस c इक्वल टू, यहाँ पर अब दोनों कंबाइन करना था तो कंबाइन करेंगे। देखिए y माइनस 3x प्लस ये कहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये वैल्यू कहाँ नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है, और कहीं पर ये आपको सोल्यूशन दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। कंसेप्ट आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। चलिए यहाँ पर अब दोस्तों ये देखिए, ये क्या पीजीटी का ये भी सवाल है, तो ऐसे सवाल पीजीटी हो या टीजीटी हो लगातार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले आपकी निगाहें
कहाँ होनी चाहिए, किस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, अर्थात ये सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए अगर x y के स्थान पे 1 1 रखेंगे, आप जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 1 1 कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा, तो पहला आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर दूसरे ऑप्शन चलते हैं, क्या हो जाएगा, अगर रखेंगे 1 1 तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ 1 तो -2, यह कभी बराबर होता ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गायब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी अगर रखते हैं, देखिए क्या मिलेगा, ये भी दोस्तों हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको वैल्यू 1, यहाँ पर 1, ये भी देखिए 1 कभी 4 के बराबर होगा नहीं। अगर ऑप्शन नंबर डी रखते हैं, देखिए ये 4 बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही दिमाग वहाँ लगाने की, समझने की जरूरत है, कौन सा क्या। मैं तो जानता हूँ कि सभी लोग इस सवाल का आंसर लगा पाएंगे, लेकिन कम समय में कितना सटीक जवाब दे पाते हैं, यह परीक्षा में मायने रखता है, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर इसको सोल्यूशन करना होगा तो हम लोग जानते हैं भाई, हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन होता क्या भाई, आप लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर डी वाई अपान क्या डी एक्स क्या था, प्लस क्या था यहाँ पर p क्या था, y इक्वल टू क्या था, पी वाई इक्वल टू, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर p और क्या है भाई, q क्या है, ये p और दोस्तों ये q क्या होते हैं, ये क्या है, ये फंक्शन आप क्या x होते हैं, ठीक है। p q क्या होना चाहिए, ये फंक्शन आप क्या होगा, x होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, वास्तव में एक लीनियर फॉर्म में है, अब देख भी रहे हैं, या अगर कंपेयर किया जाए p की वैल्यू क्या आएगी भाई, आप p की वैल्यू क्या होगी, 1/x हो जाएगी, ठीक है। अगर q की वैल्यू बात करें, यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर आएगा। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे भाई, e के पावर क्या लिख देते थे, पी डी एक्स लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए e के पावर, यहाँ p की वैल्यू क्या आ गई, 1/x आ गया dx। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, तो क्या होगा, log x होगा, और log x e के पावर आ जाएगा, ये log x, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर x लिख सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन, तो क्या लिखते थे भाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, ये फार्मूला है, इतना जानते हैं। क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x निकाला, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू q की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, यहाँ पर x है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला भाई, यहाँ पर जब भी पहले तो आप हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन से देखिएगा, इसके बाद न समझ में आए, अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई करने लगे, तो उसका जो जनरल मेथड है, यहाँ एक लीनियर है, इससे कंपेयर करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है भाई, e के पावर इंटीग्रेटेड पी डी एक्स, p हम लोग कंपेयर कर लिया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए y क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये वाई एक्स बराबर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से भाई। तो क्या होगा, एक्स पावर 4/4 होगा, प्लस कांस्टेंट सी होगा। अब आपको ऑलरेडी पॉइंट दिया 1 1 से पास हो रहा है, 1 1 से पास कराएंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए वैल्यू रखेंगे 1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर उस साइड ले जाएंगे 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू सी की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर सी के स्थान पे 3/4 लेंगे। अब ये एलसीएम लेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी नजर आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 4xy इक्वल टू x पावर 3, ठीक है। देखिए पहले आपको बिना पेन चलाए हुए आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको न समझ में आए दोस्तों, जो मेथड है, इस मेथड के भी अप्लाई करिएगा, पहले हिट एंड ट्रायल से जाइएगा, ठीक है। एक तरीका और मैं डिस्कस करा दूं, क्या ये एक तरीका दोस्तों ये है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी न समझ में आए, ठीक है, ये dy/dx यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर dy/dx यहाँ से निकाल लीजिए, और फिर यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये dy/dx का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया था। dy/dx निकाल, ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर डेल f/डेल x, यहाँ पर डेल f1 डेल y, इस मेथड से भी आप जा सकते हैं। चलिए, मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के जब बड़े बड़े सवाल होते हैं तो यहाँ से मजा आता है करने में, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब क्या पूछा भाई, यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर जो मेरा मेथड था,
यहाँ पर वह फेल्ड हो गया, क्योंकि आपको जो इस पॉइंट 0 पॉइंट से तो पास तो हो रहा है, ये तो सही है, लेकिन आपके पास वह जो वहाँ पर जो लीनियर जो आपको जो फंक्शन मिलेगा ये वाई क्या कर सकते हैं वाई एक्स या वाई बराबर वह नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो बेसिक रूल है वहाँ पर हर तरह का आपको मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मुझे वहाँ पर यहाँ पर तो इक्वेशन दिया नहीं है, सेटिस्फाई कैसे कराएंगे भाई? तो आपको जो जनरल मेथड है हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। हमने ऑलरेडी अभी आपको डिस्कस कराया कि ई के पावर क्या होता है पी डी एक्स, तो पी के स्थान पर क्या लिखेंगे 4EX हो जाएगा, ठीक। ये पी था, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 कट जाएगा, 2 क्या होगा ये एक्स स्क्वायर आएगा। ये क्या गया उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्या बताया हम कहा लिखना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। देखिए यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्या लिखना होगा, यहाँ पर इनटू क्या है, यहाँ पर क्यू के स्थान पे हमारे पास ये दिया गया, यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। एक्स क्यूब के स्थान पे भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा इंटू डी एक्स। ऐसा हम क्यों किए भाई, हम एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम टी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी टी बाई क्या होगा 2x। अब यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन किसे बदल जाएगा, तो देखिए ई के पावर क्या होगा यहाँ पर 2t आ जाएगा, हमने t मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये dx के स्थान पे रखें dt अपॉन 2 रखेंगे, 2 x से कट जाएगा तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर, और हमारे पास क्या हो गया ये t आ गया dt। हमने देखिए फंक्शन को रिड्यूस कर दिया, जो x था उसको t के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर सब लोग जानते हैं कैसे करते हैं भाई, हम लोग फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, पता होगा सबको। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, यहाँ पर t होगा इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा इसका बाई 2 हो जाएगा माइनस, फिर क्या करेंगे यहाँ पर d अपॉन डी एक्स क्या करेंगे भाई ये t का, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमने इसका इंटीग्रेट किया, तो एक बार और करेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर टी अपॉन 2 कर दे रहे हैं, यहाँ पर डी टी, ठीक है। यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट था बंद, एक लाइन और कर लेंगे। देखिए यहाँ पर तो मुझे यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई भाई, देखिए 1/2 आ गया। यहाँ पर क्या होगा अब t, अब इसका t के साथ वैल्यू भी रख दे रहे हैं। देखिए इसका रखेंगे क्या आएगा भाई, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ e के पावर 2x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आएगा भाई 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर ई के पावर क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 2x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि एक बार इंटीग्रेट में इतना आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा प्लस कांस्टेंट क्या होगा c, ठीक है। लेकिन हमारे पास आपको सब कंडीशन दी गई है, आपको y इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इक्वल टू 0। देखिए अब रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर y बराबर 0 पुट करते हैं तो ये पूरी वैल्यू 0, यहाँ पर क्या होगा ये भी 0, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी ये बचेगा, ठीक है। तो इधर तो 0 मिल गया, ठीक है। ये पूरा 0 बराबर क्या होगा यहाँ भी 0 माइनस 1/4, तो यहाँ प्लस c, तो c बराबर 1/8, ठीक है 1/8, तो c बराबर क्या होगा 1/8। तो हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं भाई 1/8 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा भाई, अब मुझे तो वैल्यू मिल गई, देखिए y यहाँ e के पावर क्या होगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, लेकिन आपको कह रहा लिमिट लगाइए भाई, लिमिट x टेंस टू क्या लगाइए 0, ठीक है। अगर हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर e के पावर 0 के आपको फंक्शन क्या मिलेगा, यहाँ पर y मिलेगा, हमारा फंक्शन y वही तो फाइंड करना है भाई। यहाँ पर अगर रखेंगे 0 तो क्या होगा ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से देखा जाए तो मुझे यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे अब दोनों साइड क्या लगाना है, लिमिट लगाना है। लिमिट देखिए क्या लगाना है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 लगाना है, आपको ने लेफ्ट हैंड साइड लगाया तो इसकी वैल्यू y मिल गई। यहाँ पर देखिए यहाँ भी लगाएंगे, दोनों साइड लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर हमारे पास क्या लगाना है ये 0 लगाना है। देखिए ये भी पूरा 0, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी भाई आपको मिल जाएगी, देखिए e के पावर 0 का मान क्या होगा 1, तो क्या होगा माइनस 1/8 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1/2 ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस 1/2 और प्लस 1/8 पहले से था। तो यहाँ पर जो y की जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करिए,
निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, तो हमने पहले आपको क्या बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ, निश्चित रूप से ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पीजीटी में कैसे क्वेश्चन आने लगे हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार टीजीटी में भी आया था। ये सवाल किसका है, ये तो पीजीटी का है। ठीक है, टीजीटी में भाई अब क्या करना होगा, अब आपको लाख के रूप में दिया। पहले तो हम जानते हैं कि जब भी इंटीग्रेट कब कर सकते हैं, पहला जो रूल वही बताएं, यहाँ पर और यहाँ प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस होगा। अब लोग देख लीजिएगा पीवाई की पीजीटी 2016 का पहला रूल सर ने आपने ये बताया कि हम ये चेक करेंगे, इक्वेशन आपको दे दिया गया, क्या ये 0 0 से पास हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो इसमें रखेंगे भाई देखिए e के पावर 0, तो e के पावर 0 का मान क्या होगा, यहाँ पर 1 क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, यहाँ e के पावर 0, ये कभी 3 के बराबर नहीं होगा, पहला आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरे आंसर की चलते हैं, ये भी देखिए क्या आएगा, ये 2 डज नॉट इक्वल टू 3, ये भी नहीं होगा। हमारे पास क्या होगा, ये क्या आएगा 1 आएगा, 1 कभी क्या किसके बराबर नहीं होगा, 5 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए अगर इसमें रखा जाए देखिए तो क्या होगा, e के पावर 0 का मान 1, ये देखिए बराबर क्या होगा e के पावर 0, तो यहाँ पर 2 आएगा। देखिए बिना पेन चलाए हुए इस सवालों पे आप जा सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, पहले अगर समीकरण दिया है, आप पहला प्रयास होना चाहिए कि यहाँ कुछ पॉइंट से क्या जो आपको सॉल्यूशन दिए हैं पास हो रहे हैं। अगर आपका आंसर मिल जा रहा है तो वहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां समय बचाने की जरूरत है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अगर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ भी गई यहाँ पर तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर पहले लाग हटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए dy अपॉन dx आ जाएगा, क्या होगा e के पावर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x और इनटू e के पावर क्या हो जाएगा भाई माइनस y, क्योंकि हम जानते हैं अगर बेस सेम है तो पावर जोड़ेंगे तो e के पावर हो जाएगा 2x माइनस क्या होगा y। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेट कब कर सकते हैं, जब यहाँ पर फंक्शन x का एक तरफ होगा y का एक तरफ होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं ये इसके नीचे ला सकते हैं, तो इसको 1 अपान क्या e के पावर y ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर y होगा, ये dy होगा, तो यहाँ पर क्या होगा e के पावर क्या होगा 2x होगा, dx होगा। अब हमने देखिए पूरे फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर देखिए y का टर्म एक तरफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर प्लस कोई कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। अब सवाल का राइट आंसर आएगा, कंडीशन निकालेंगे तो e के पावर y का क्या होगा, e के पावर क्या होगा y हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा e के पावर क्या होगा 2x बाई क्या होगा 2 होगा, या 2x बराबर t मानेंगे, सेम वही कंसेप्ट, लेकिन वहां मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई आप इतना मानते रहेंगे तो वहां पर सारे क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे। ठीक है, और हमने इंटीग्रेशन कर लिया था, प्लस कांस्टेंट सी है। अब पॉइंट देखिए यहाँ पर कहा 0 0 अर्थात x के स्थान पे क्या रखना होगा 0, y के स्थान पे 0, तो e के पावर 0 का मान क्या 1, यहाँ पर e के पावर क्या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1/2, तो उधर ले जाएंगे माइनस 1/2 इक्वल टू सी, तो c की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो यहाँ 1/2 रख दीजिए। ठीक है, तो इसका ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे देखिए ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने पर यह 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। पहले आपको क्या होना चाहिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अगर किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो पहला आपका बेस यही होना चाहिए, पहले आपको समय बचाना है जिससे आप बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। अब देखिए यहां पर क्या पूछा भाई, अब देखिए यहां पर देखिए अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर किसी पॉइंट से पास नहीं हो रहा है तो आंसर सी के फॉर्म में दिया है, तो पहला कंसेप्ट। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो अभी बेस हमने आपको डिस्कस कराया तो वहां पर जाएंगे। ठीक है, कैसे हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर अगर लाग घटाना तो क्या होगा dy अपॉन dx को एक साइड करेंगे और यहाँ वैल्यू क्या होगी e के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ax इंटू ई के पावर क्या होगा bx, क्योंकि पावर में जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर by आएगा। अब मुझे क्या करना होगा, dy को एक तरफ ले जाएंगे तो इसको 1 अपान कह सकते हैं माइनस ई के पावर माइनस बी वाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए dx dy का टर्म एक तरफ आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस कर दिया या माइनस, चलिए साइड ले रहे हैं तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर इसका तो क्या होगा e के पावर क्या होगा माइनस क्या होगा बी वाई अपान माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये देखिए माइनस है
तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी e के पावर ax अपान b और सॉरी a और यहाँ पर इक्वल टू कांस्टेंट c। ठीक है, अगर हम माइनस c डिवाइड कर देते हैं तो देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा आपको। तो वैल्यू कैसे लिखनी है, e के पावर, देखिए ऐसे कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा e के पावर ax अपान a और प्लस माइनस से डिवाइड कर देना है तो यहाँ पर क्या होगा e के पावर माइनस b, क्या होगा y अपान b और माइनस डिवाइड करेंगे अगर इस साइड लाएंगे तो प्लस c इक्वल टू 0। तो कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।